दिल्ली में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं इसका आयोजन संघ प्रिय राहुल सलाहकार समिति गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों लोगों ने शिरकत करी। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया, सदस्य संसदीय बोर्ड एवं चुनाव समिति, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और पूर्व दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मनाई गई और जिसमें कई गणमान्य लोग पहुंचे। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आरसो न्यूज संघ द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण के ये हर वर्ष भारतीय बौद्ध संघ मनाता है और इस वर्ष भी मना रहा है, लेकिन अब की बार हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि सामाजिक समरसता के माध्यम से जो मीरा जी संत गुरु रविदास जी को मीरा जी ने बुलाया चित्तौड़, और संत गुरु रविदास जी जब चित्तौड़ जाने लगे तो दिल्ली में उन्होंने विश्राम किया था, और मीरा जी के कहने पर चित्तौड़ जब गए तो संत रविदास जी की वहाँ देहांत हो गई। हम लोगों ने आज यहाँ से 51,000 संविधान बांटेंगे और संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर मीरा चली सतगुरु के धाम पूरे देश में एक रथ निकलेगा, जो 14 अप्रैल 2024 को दिल्ली में इसका समापन किया जाएगा। सामाजिक समरसता के माध्यम से पूरे देश में पिछड़े पंक्ति में बैठे दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े समाज को लेकर के भारतीय बौद्ध संघ काम कर रहा है। हमारा मकसद है कि इस देश में सामाजिक समरसता बने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, संत रविदास और संत कबीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के सर संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी का जो पैगाम है कि हर दलित के घर में दिया जलना चाहिए, हर दलित के घर में मकान होना चाहिए, हर घर दलित के घर में जल होना चाहिए। ये जो देश 75 साल के तरफ चल रहा है, आज भारत उदय के रूप में, एक नया भारत के रूप में देश के प्रधानमंत्री आए हैं। उनके साथ भारतीय बौद्ध संघ उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाने का काम संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर कर रहा है। सतगुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व में ही आयोजित किया गया है और संतों के बारे में हमारा देश, उनके उपदेशों के बारे में हमारा देश एक संस्कार ग्रहण करता है। तो एक तरह से ये आयोजन संतों से प्राप्त उपदेशों को संस्कार मान करके अपने आप में जीवन में उतार करके उस आदर्शों को जीने के लिए एक प्रेरणा का कारण है। निश्चित रूप से जिस वक्त सदगुरु रविदास रहे होंगे और उस वक्त जहाँ सिकंदर लोदी का साम्राज्य हुआ करता था, उस समय में हिंदू धर्म के प्रति जो आघात हुए और उनको रोकने के लिए संतों ने ही इस प्रकार की सारी बातों को लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया, और उस दृष्टि से आज जो हिंदुस्तान दिखाई देता है वो उसी का परिणाम है। तो आज की इन परिस्थितियों में भी हम अपने और संस्कारों को न भूलें, इसलिए सदगुरु रविदास और ऐसे सभी संत जो उस समय रहे होंगे भक्ति काल के, और जिसको मैंने कहा है कि उस समय नामदेव संत हुए, और ये सब संत ऐसे थे जिनको कि जाति के कारण से कोई बड़ा सम्मान उस समय नहीं दिया जाता रहा होगा, और आज भी उन जातियों के बारे में कोई अच्छी विशेष धारणा बनी होगी। ऐसा अभी आवश्यकता उस बात की कि उनके बारे में अच्छी धारणा बने। तो उस वक्त नामदेव, त्रिलोचन, सदना, सेन ऐसे संत हुए हैं जो कि उस भक्ति काल में और सारे समाज को, दलित समाज को, गरीब समाज को अपने धर्म के प्रति आरूढ़ होने के लिए प्रेरणा करने का काम करते थे। और वो ज़माना था जबकि लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा था। आज धर्म का अर्थ परिवर्तन होने का अर्थ संस्कृति का परिवर्तन हो रहा था। उसको बचाए रखने के लिए भी आज भी इस प्रकार के आयोजनों की और इस प्रकार के उपदेशों की आवश्यकता है। और अभी हमने देखा है कि आज हम देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि के बारे में
जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यह भी उसी कड़ी में एक तरह से लोगों में अपने संस्कारों को जागृत रखने के लिए, अपने संस्कारों को, आदर्शों को अनुसरण करने के लिए एक प्रेरणा का कारण है। तो ये परंपरा बनी रहना चाहिए। आज का आयोजन भी उसी प्रेरणा का एक उदाहरण है।